Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और आइए अब आपको दिखाते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। लखनऊ में पुलिस के हाथे चढ़ा कुख्यात अपराधी सतेंद्र उर्फ कालिया। मुठभेड़ में पैर में लगी गोली, पुलिस की गोली लगी। कालिया पर गैंगस्टर समेत 57 केस पहले से दर्ज है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस के जवाबी एक्शन में अंकित के पैर में गोली लगी। गाड़ियों की चोरी समेत कई मुकदमे वांटेड था। बुलंदशहर में भी यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। एनकाउंटर में एक बदमाशों को लगी गोली, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर के फरार है। बलिया में भी पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। भदोही में घर में अगवा करके 8 साल की मासूम से दलित की लहूलुहान हालत में जंगल में मिली बच्ची। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को पकड़ लिया। छांगुर बाबा को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ। अपने गुरुओं से कोड वर्ड में बात करता था जलालुद्दीन। यूपी एटीएस के पास कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद। छांगुर बाबा के टारगेट पर थे हिंदुओं के 3 बड़े धार्मिक स्थल अयोध्या, काशी, मथुरा में धर्मांतरण करा रहा था जलालुद्दीन। लव जिहाद के जरिए बदलना चाहता था डेमोग्राफी। छांगुर बाबा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा प्रहार। कहा कि अवैध धर्मांतरण देश और समाज को तोड़ने की गहरी साजिश, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के 350वें शहीदी वर्ष पर लखनऊ में निकाली गई संदेश यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अरदास में शामिल हुए। संदेश यात्रा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा कि तिलक और जनेऊ मिटाना चाहता था औरंगजेब, गुरु तेग बहादुर ने चुनौती दी थी। बिजनौर में दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। जमीन पर गिर करके बेल्ट से लात, घूंसी और थप्पड़ों से पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बिजनौर में ड्यूटी पे से लौट रहे युवक पर सरेआम हमला किया गया। बाइक से गिरा करके लाठी डंडों से पीटा गया। पुलिस पर तहरीर के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप है। मेरठ में जमीन के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव हुआ। पुलिस के समझाने के दौरान एक पक्ष के लोगों ने मारपीट की। बागपत में पैसों के लेन देन को लेकर के 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। लाठी डंडों से हमले में दोनों पक्ष के 9 लोग जख्मी हुए। महिलाएं भी मारपीट करती हुई नजर आई। अलीगढ़ में सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण पर जल्द ही चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध कब्जे को चिन्हित किया। 5 किलोमीटर के दायरे में फैला है अतिक्रमण। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन की लिफ्ट अटकी है। 2 भाई 2.5 घंटे तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। पूर्व सांसद मेनका गांधी की मदद से दोनों भाइयों का रेस्क्यू हुआ। वाराणसी में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। पीएम मोदी की वर्चुअल मौजूदगी में युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। कांवड़ यात्रा के चलते संभल में कड़ी सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। प्रशासन की कांवड़ यात्रा में किसी तरह की बाधा न पहुंचाने की अपील है। कांवड़ यात्रा में दिखा देशभक्ति का रंग। मेरठ में ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। राफेल के साथ भारत की नारी शक्ति की झलक। और अब एक नजर डालते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरों पर। बिहार में हर परिवार को मिलेगी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। चुनाव से पहले बड़ी सौगात देने की तैयारी में नीतीश सरकार। वित्त विभाग ने दी मंजूरी। कैबिनेट की मुहर का इंतजार। 100 यूनिट फ्री बिजली देने के सरकार की योजना पर आरजेडी का तंज। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, विदाई के समय तेजस्वी की घोषणा की नकल कर रही है सरकार। प्रशांत किशोर बोले, प्रीपेड स्मार्ट मीटर के नाम पर ज्यादा बिल की वसूली। 100 यूनिट फ्री बिजली मिले न मिले, प्रीपेड मीटर से छुटकारा जरूर मिले। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। कहा कि ये वोट की चोरी नहीं, उनकी नीयत हमेशा खोखली और घोटालों से भरी है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा बोले, राहुल गांधी का बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले का। चुनाव आयोग अब भी आधार कार्ड पर स्थिति साफ क्यों नहीं करा पा रही। समस्तीपुर के वारिसनगर में जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की रैली। कहा कि अपने मोदी, नीतीश और लालू तीनों को देख लिया, एक बार अपने बच्चों का मुंह देख करके वोट करें। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले कि 2/3 बहुमत से बन रही है एनडीए की सरकार। इस बार विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा। चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी। टाइगर महाराज नाम के इंस्टा अकाउंट से 20 जुलाई तक बम से उड़ाने का थ्रेट मिला है। साइबर थाने की पुलिस जांच भी जुटी। चिराग पासवान को धमकी के मामले में समस्तीपुर में भी मामला दर्ज हुआ। एलजीपी रामविलास के जिला अध्यक्ष ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट डायरेक्टर को आए ईमेल के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। साइबर सेल जांच में जुटी। मधुबनी में पुलिस की गाड़ी से टक्कर में 2 शराब तस्करों की मौत हो गई। गुस्साए गांव वालों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। हालात पर काबू के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग। मधुबनी में शराब तस्करों की मौत के बाद डायल 112 के पुलिस वालों पर कार्रवाई। लापरवाही के आरोप में एएसआई समेत पूरी टीम त्वरित प्रभाव से सस्पेंड कर दी गई।
पटना में एक और कारोबारी की हत्या हुई है। बदमाशों ने डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक विक्रम को गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज से हत्यारों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर के तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला, कहा कि अचेत मुख्यमंत्री क्यों है मान, प्रतिदिन हो रही सेकंडों में हत्या का दोषी आखिर कौन है। मुजफ्फरपुर में मक्का कारोबारी का जानलेवा हमला, अनाज मंडी से लौटते वक्त लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने सीने में गोली मार, हालात गंभीर। पटना के स्कूल संचालक हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। पत्नी ने ही 10 लाख की सुपारी देकर के कराई थी हत्या। कातिल पत्नी और साजिश में शामिल ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। सासाराम में दो सरकटी लाशें मिलने से सनसनी मच गया है। कैमूर की पहाड़ियों के जंगल में एक महिला और एक पुरुष का शव मिला, पुलिस पहचान में जुटी। मोकामा में चलती ट्रेन से फोन स्नैचिंग का वीडियो वायरल हुआ है। ट्रेन में पुल पर पहुंचते ही खिड़की या फिर दरवाजे पर खड़े यात्रियों के हाथ से फोन छीन लेते थे झपटा मार। पालीगंज में बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के नहर में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 जख्मी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की जयंती आज। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ने श्रद्धांजलि दी। और अब बाकी राज्य की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं राज 20 में। दिल्ली के वेलकम इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी, 2 लोगों की मौत हुई, 7 लोग सुरक्षित निकाले गए। अभी भी मलबे में कुछ लोगों की तलाश जारी। दिल्ली के सदर बाजार में भीषण आग, मार्केट का फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से जल गया। टेनिस प्लेयर राधिका यादव के हत्यारे पिता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पूछताछ में दीपक यादव का खुलासा, कहा कि बेचैनी में बीते 15 दिनों से मैं सो नहीं पाया था। मुंबई से सटे नया गांव में एक हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, एसी वायरिंग के करंट में 10वीं के छात्र की मौत। बैडमिंटन का शटलकॉक निकालने के दौरान हादसा हुआ। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का ऑपरेशन कालीमी जारी है। आज हरिद्वार में पुलिस ने 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया, 6 महिला और बांग्लादेशी भी शामिल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 1 करोड़ 18 लाख के इनामी 23 कुख्यात नक्सलियों का सरेंडर, हथियार डाल करके मुख्य धारा में लौटने वालों में 9 महिला नक्सली भी शामिल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पेट्रोल पंप पर लूट हुई, बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिस्तल की नोक पर सेल्समैन से 50,000 रुपए लूट लिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर फैमिली कोर्ट के अंदर हंगामा हुआ, महिला वकील ने अपने ही क्लाइंट को पीट दिया। फीस को लेकर के दोनों पक्ष में विवाद हुआ। कर्नाटक के दावणगेरे में चौंकाने वाला मामला आया। कर्ज चुकाने के झगड़े में पति ने पत्नी की नाक काट डाली, गंभीर चोट के बाद महिला अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के सीकर में पूरी की पूरी एटीएम उखाड़ करके 32 लाख रुपए ले उड़े बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लुटेरे की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। कोलकाता में बलात्कार की एक और वारदात, अब आईआईएम में छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। केरल के पलक्कड़ में अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स और अटेंडर में हमला हुआ। सीपीएम संदेश के रिश्तेदारों पर आरोप है। शिकायत दर्ज कराने के बाद अस्पताल प्रशासन ने वापस ली अपनी शिकायत। ओडिशा के क्योंझोर में हॉस्टल बिल्डिंग की छत से गिर करके 10वीं की छात्र की मौत, सुसाइड के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान 3 कांवड़िए बहे, एसडीआरएफ की टीम ने बचाई जान। 3 दिनों में 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया। संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट। वीडियो शेयर कर बैग में लाखों रुपए भरे होने का दावा किया था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का दर्द छलका। बेंगलुरु में कार्यक्रम में बोले, कुर्सी मिलना मुश्किल, जब मिले तो बैठ जाना ही समझदारी है। बीएमसी चुनाव से पहले एनसीपी शरद गुट में बड़ा फेरबदल, जयंत पाटिल का महाराष्ट्र अध्यक्ष पद से इस्तीफा, शशिकांत शिंदे को मिली है जिम्मेदारी। अमृतसर में मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी, पीएम मोदी के हालिया विदेश दौरे पर टिप्पणी को लेकर के प्रदर्शन। रायपुर में राष्ट्रीय उत्कृष्ट सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। सीएम विष्णुदेव साय समारोह में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की 26वीं किश्त जारी हुई। 1 करोड़ 27 लाख लाभार्थियों के खाते में 1503 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। और अब देखते हैं ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें दुनिया 2020 में। उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री, द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई। नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम से भी मिले हैं रूसी विदेश मंत्री। यूक्रेन के खिलाफ हथियारों की मदद का ऐलान किया। उत्तर कोरिया के पड़ोसियों को रूस की चेतावनी, अगर सीमा पर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी मिसाइलों का अटैक, ड्रोन अटैक के 2 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन के ओडेसा शहर में भी रूस के बमबारी हवाई हमले में 11 लोग घायल हो गए। 1 हफ्ते पहले रोकी गई अमेरिकी सैन्य मदद की बहाली हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस बात की जानकारी दी। पाकिस्तान में स्टील मिल्स प्रोजेक्ट को लेकर के फिर से शुरू करने की तैयारी, रूस ने डील की बहाली को मंजूरी दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग का बड़ा कबूलनामा, पिछले महीने हुई ईरानी हमले में कतर के यूएस एयरबेस को नुकसान पहुंचा था। गाजा में इजरायली सेना के हमले जारी हैं। स्ट्राइक के 28 फिलिस्तीनियों की मौत हुई।
तुर्की के साथ कुर्द लड़ाकों का शांति समझौता पूरा हुआ। उग्र संगठन ने हथियार जला करके हिंसा को खत्म करने का दावा किया। बाढ़ प्रभावित टेक्सास के दौरे पर पहुंचे प्रेसिडेंट ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया भी साथ रही। टेक्सास में बाढ़ से अब तक 129 लोगों की मौत, कई घर तबाह हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद कुदरती आपदा पर दुख जताया। आपदा में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, लापता लोगों की वापसी के लिए प्रार्थना की गई। अमेरिका के वर्मोंट में फ्लैश फ्लड से तबाही, मलबा हटाने में जुटी है राहत बचाव की टीम। शिकागो में बदले मौसम में प्रशासन की पोल खोल दी, बारिश के बाद अंडरपास और सड़कों पर पानी भर गया। ट्रंप प्रशासन के अमेरिकी कोर्ट को फटकार, अवैध प्रवासियों पर जारी एक्शन को तुरंत रोकने के ऑर्डर दिए। कोलंबिया पुलिस ने इटली की माफिया गैंग की लीडर को गिरफ्तार किया। 196 देश में ड्रग तस्करी को लेकर के मोस्ट वांटेड था आरोपी। अमेरिकी विदेश विभाग से 1300 कर्मचारियों की छटनी हुई है। निकाले गए वर्कर्स ने एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट किया। पेरू में माइनिंग वर्कर्स का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। परमिट रद्द करने को लेकर के पुलिस से भिड़ गए। अमेरिकी देश इक्वाडोर में टीचर्स का प्रोटेस्ट, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के शिक्षा नीति का विरोध किया। और वेदर को लेकर के क्या है लेटेस्ट अपडेट, देखते हैं मौसम 20 में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। चित्रकूट में भारी बारिश से सड़क पर सैलाब का नजारा, कारें और बाइक डूब गई। लोग नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। हापुड़ में कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़क पर पानी आ गया, सैलाब भर गया। जल भराव के चलते गाड़ियां फंस गई, बाजार में पानी घुस गया। यूपी के इटावा में जल भराव से फजीहत हुई। मैनपुरी रोड के रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भर गया, कई गाड़ियां फंस गई। राजधानी लखनऊ में सुबह सुबह तेज बारिश, कई जगहों पर जल भराव के चलते गाड़ियों की रफ्तार थमी। कानपुर में भारी बारिश के बाद जल जमाव हुआ, घुटनों तक पानी भर गया। आवाजाही प्रभावित होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, घाट किनारे का काफी हिस्सा डूब गया। लोगों को संगम किनारे से दूर रहने के निर्देश। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून की मार है। सीधी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, घरों में बारिश का पानी घुसा। मध्य प्रदेश के रीवा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी विकट हालात हैं। गांव के कई लोग बाढ़ के बीच में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के विदिशा में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा, दुकान और मकानों में भी पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी हालात खराब हो गए। चंबल नहर का पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के इलाके डूब गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा। राजस्थान के कई जिलों पर भारी बारिश की मार है, कई इलाकों में पानी भरा, घरों में पानी घुसने से लोगों की फजीहत हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी भरा, स्कूल के रास्ते में कई बच्चे डूब गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट, कई जगहों पर ओले भी गिरे। श्रीनगर में भी मौसम मेहरबान हुआ, कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। असम के गोलाघाट में भारी बारिश से बुरे हालात, उफान पर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, 30 से ज्यादा गांव सैलाब में। गोलाघाट के कई इलाकों में अचानक से बाढ़ से परेशानी बढ़ गई, सैकड़ों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। दिल्ली के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश, कुछ ही देर में बरसात में जगह सड़क पर पानी भर गया, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चारों ओर कुदरती तबाही के निशान, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के बाद पर्यटकों की संख्या घटी।